मुख्य आरोपी जो रघु है वो पंजाब पुलिस की पैरोल से फ़रार चल रहा है और वो अपनी फ़रारी यहाँ बाड़मेर में छद्म नाम रख कर के काट रहा था, जिसके द्वारा ये गंभीर वारदात जो है उसकी पूरी प्लानिंग की गई, जो इसका पूरा मास्टरमाइंड था। अपराधी शामिल थे, वो लंबे समय से बाड़मेर इलाके में किराए का मकान लेकर के रह रहे थे। यहाँ 3 अक्टूबर जो गत सप्ताह में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बाड़मेर के सदर थाना एरिया में हुई थी, जिसमें एक युवक जिनका नाम रिंकू था, कुछ एक नामजद बदमाश और कुछ अज्ञात बदमाशों ने, कुछ 4 बदमाश जो गाड़ी में आए थे और वर्कशॉप पे जहां जो मृतक है वो काम करते थे, वहां पर आकर के अंधाधुंध फायरिंग करके और मृतक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिसके बाद संपूर्ण ज़िले में नाकाबंदी कराई गई थी और जो आरोपी थे, जो नामजद और जो अज्ञात आरोपी थे, उन सभी की सघन तलाश हम लोगों ने शुरू कर दी थी। इसी दौरान जो घायल युवक थे जिनका नाम रिंकू है, वो जैर इलाज एम्स जोधपुर में उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जिस कारण से इस प्रकरण में हत्या की धाराएं ईजाद की गई थी। पूरे ज़िले की जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थे, उनको इकट्ठा करके एक टीम हमने गठन की थी, जिसको तकनीकी आसूचना और मानव आसूचना के आधार पर ये ज्ञात हुआ था कि जो अज्ञात मुलजिमान हैं वो सब कहीं पंजाब के विभिन्न ज़िलों में छुपे हुए हैं। उस टीम को रवाना किया गया। इस टीम की अगुवाई SHO कोतवाली श्री गंगाराम जी ने की। टीम में जो हमारे DCRB के लगातार सफलता प्राप्त कर रही है जो टीम हमारी DST और DCRB बाड़मेर की, वो पूरी टीम शामिल थी। इसके साथ साथ सदर थाना एरिया से भी 2 अधिकारी भेजे गए थे। टीम ने करीब 5 दिन पंजाब के विभिन्न ज़िलों में, जैसे कि मोहाली, होशियारपुर, जीरकपुर, इन सब में कैंप करके और बहुत ही बहादुरी और सूझबूझ का परिचय देते हुए इस प्रकरण में संलिप्त 2 मुख्य आरोपी, जिनमें से एक का नाम अमृत और दूसरे का नाम अभिषेक है, जो दोनों ही निवासी होशियारपुर हैं, उनको दस्तयाब किया गया, जिनको आज नियमानुसार बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में ये भी पता लगा है कि ये दोनों आरोपी और इनके जो सह आरोपी हैं, ये एक गैंग पंजाब में संचालित करते हैं। सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अनेक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से एक मुख्य आरोपी जो रघु है वो पंजाब पुलिस की पैरोल से फ़रार चल रहा है और वो अपनी फ़रारी यहाँ बाड़मेर में छद्म नाम रख कर के काट रहा था, जिसके द्वारा ये गंभीर वारदात जो है उसकी पूरी प्लानिंग की गई, जो इसका पूरा मास्टरमाइंड था। जो गिरफ्तारशुदा 2 मुलजिम हैं, ये होशियारपुर मॉडल टाउन थाने में हत्या के एक और गंभीर प्रकरण में, जिसमें एक युवक की इनके द्वारा हत्या की गई थी, उसमें भी वांछित हैं और पंजाब पुलिस यहाँ से उनको गिरफ्तार करके ले जाएगी। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में ये भी सामने आया है कि जिस तरह से जो मृतक है और जो मुख्य आरोपी है वो काफ़ी समय से एक साथ रह रहे थे, उनका अच्छा परिचय था, तो इनकी लेन देन को लेकर के कुछ बहस हुई थी और जिसमें आवेश में आकर के इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब तक की पूछताछ में कुल 4 आरोपी इसमें सामने आए और जो एक गाड़ी है वो आइडेंटिफाई हो गई है, 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और इनसे प्रारंभिक पूछताछ में जो शेष आरोपी हैं उनके बारे में अहम सुराग भी हमें मिले हैं, जिसके आधार पर जल्दी शेष गिरफ्तारियां भी पूरी कर ली जाएंगी। सर, ये बताया कि ये बड़े संगठित अपराधी हैं, अवैध हथियार रखने के आदी हैं, नशे का कारोबार करने के भी आदी हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस दौरान ये लोग बाड़मेर में रहे हैं, इन्होंने अवैध नशे के कारोबार का प्रयास किया। इस बारे में अहम सुराग इन लोगों से मिले हैं। हालांकि वारदात करने के बाद ये अलग अलग दिशाओं में पकड़े ना जाने की नीयत से फरार हुए थे और अभी जो हमें सफलता मिली है, इनको होशियारपुर से गिरफ्तार करने में मिली है। जल्दी बाकी शेष को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मैं आप लोगों के मार्फत अपील भी करना चाहूँगा कि जिस तरह से इस वारदात में जो अपराधी शामिल थे, वो लंबे समय से बाड़मेर इलाके में किराए का मकान लेकर के रह रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ कई व्यापार भी शुरू कर रखे थे। तो इस मामले में जो लोग अपने मकान किराए पे देते हैं, गाड़ियाँ किराए पे देते हैं या अपने व्यापार के लिए कोई इलाका किराए पे देते हैं, वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और आवश्यक रूप से निकटवर्ती थाने पे आकर के किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करें। अभी इनको बापर्दा गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इसकी PC रिमांड ली जाएगी, जिसके दौरान हम जब्तियाँ करेंगे।